वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखने आ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का। तो फर्स्ट जो चैप्टर था, सॉरी फर्स्ट जो लेक्चर था आपका, उसमें हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट में देखा क्या मोल कि मोल क्या होता है, ठीक है, उसका हमने डेफिनेशन देखा था। फिर हमने क्या देखा क्या एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स में क्या कुछ भी हो सकते हैं आपके, क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। फिर हमें देखा था क्या तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे थे, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका हमने क्या देखा था, मास देखा था और क्या देखा था, चार्ज, ठीक है। मास क्या था इसका 9.1 इंटू 10 पावर 31 kg और इसका चार्ज क्या था 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम। और कैसा होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या था आपका 1.676 इंटू 10 पावर-27 kg, ठीक है। 7 का उसका चार्ज भी देखा था हमने। और ऐसे ही आपका न्यूट्रॉन का था, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या था आपका न्यूट्रल, ये कैसा होता है पॉजिटिव। चार्ज तो सेम ही होता है इसमें भी 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम। और इसका वेट भी क्या होता है सेम टू सेम 1.67 10 पावर-27, ठीक है। इसको याद करना बहुत इजी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इलेक्ट्रॉन का ही पूछा जाता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का याद कर लो बस काफी है। उसके बाद हमने क्या देखा था एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या था आपका मास ऑफ वन एटम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। और फिर हमने क्या देखा था ग्राम एटॉमिक मास। इसमें सिर्फ मैंने क्या आपको बोला था कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ओके। तो आज हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है और इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अच्छे तरीके से। तो हेडिंग डाल लो आप लोग ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट में से हम लोग बोलते हैं जीए, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेसिकली, किसी चीज को जब किसी भी एटम के वेट को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ये हमेशा डिफाइन होता है किसके लिए, 1 मोल के लिए। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम is called या is known as ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या था सिर्फ आपका, ये क्या था आपका मास ऑफ वन एटम। तो आप डिफरेंस समझो, इसमें क्या डिफरेंस है, एटॉमिक मास किसके लिए था 1 एटम के लिए, ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए है आपके 1 मोल के लिए। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, कल जैसे हम देखा था कि कहीं पे आप देखोगे जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो जैसे इसका मास हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। आपको कहीं कहीं पे इसका एटॉमिक मास लिखा रहेगा 1 AMU, 4 AMU, और सेम चीज लिखी रहेगी यहाँ पे क्या 1 ग्राम और 4 ग्राम, ठीक है। आप बोलोगे AMU में वही वैल्यू सेम है और ग्राम में भी वैल्यू सेम, ठीक है। ऐसा कैसे हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो आपको ध्यान देना है जब हम लोग 1 AMU लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमने मास लिखा है वो किसका, वो क्या लिखा है एटॉमिक मास। जब हमने ग्राम लिख रहे हैं यहाँ पे तो वो क्या होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। इसका ध्यान रखना है आपको। जब भी एएमयू दिया हुआ है मतलब आपको क्या दिया हुआ है सिर्फ एटॉमिक मास, और ग्राम में दिया हुआ है इसका मतलब क्या है आपको क्या दिया हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। देखो हम लोग क्या है जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मोस्टली टाइम ग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपको एनसीईआरटी बुक में एएमयू लिखा हुआ मिलेगा, ये तो मोस्ट ऑफ टाइम ग्राम ही मिलता है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, आपको देखो टेंशन में नहीं आना है कि एएमयू लिखा हुआ था ऊपर में, नीचे में ग्राम कैसे लिखा हो रहा है। कि बुक में क्या होता है आपको वहां पे नहीं बोलेगा कोई कि यहाँ पे ऐसा था ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या बोलेंगे कि ऊपर में एएमयू था नीचे में ग्राम लिखा, आंसर लाया, काम खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन दोनों में क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्यों है आप समझो बात को। देखो डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10 की पावर-24, या फिर क्या होता है 1/Na। और Na क्या था आपका एवोगैड्रो नंबर, मतलब 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है।
तो अगर 1 AMU लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये है। अगर 1 ग्राम लिखा हुआ है सिंपली, तो वो तो फिर सिंपली 1 ग्राम की है। तो देखो दोनों के वैल्यू में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए यार कहीं पे पूछा, कभी कभी पूछ लेता है कि किसका वैल्यू ज्यादा है किसका वैल्यू कम है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि एमयू क्या होता है और ग्राम क्या होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इसके लिए डिफाइन होता है आपके एक एटम के लिए, और ग्राम एटॉमिक मास इसके लिए डिफाइन होता है आपके 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए। देखो ये सब डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, और यहीं पे क्या होता है आप लोग हमेशा भटक जाते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो फॉर्मूले यहाँ पे। आपका ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में से डिफाइन करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। बताऊंगा आपको, ये बेसिकली फॉर्मूला जो है आपका ये मोल का ही फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्या है बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में इसको भी यूज कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। ताकि क्योंकि बाकी हम लोग जब मोल पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे गिवन मास बाई मोलिकुलर वेट या फिर ग्राम एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखो ये दोनों सुनने में सेम टू सेम ही लग रहा है, एक नंबर ऑफ ग्राम एटम है, एक नंबर ऑफ एटम है, बस फर्क क्या है, ग्राम का। ग्राम मतलब क्या है, मास, इसका ध्यान रखो, ठीक है। ग्राम मतलब क्या है यहाँ पे, मास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ऊपर में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग कुछ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ gram atoms and number of atoms in 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ओके। तो हम लोग इसमें निकाल रहे हैं, हम लोग तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि Mg का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 AMU, और हम लोग क्या बोल सकते हैं 24 ग्राम। समझाया था मैंने आपको, यह AMU और ग्राम हम लिख सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको कि AMU और ग्राम में से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब पहले निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। स्टार्टिंग में आपको टेंशन लेना, सिंपली आप फॉर्मूला देखो क्या है आपके पास, गिवन मास अपॉन क्या है, सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास। नो गिवन मास क्या होता है, गिवन मास मतलब दिया हुआ मास, ठीक है। तो दिया हुआ मास क्या आपके पास 240 ग्राम, तो इसे हम ले लेंगे क्या 240 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास क्या आपके पास 24 ग्राम, ग्राम से ग्राम कटा यहाँ पे क्या, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू क्या गया 10, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या पड़ा था, ये वाली वैल्यू इनटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अभी हम लोग पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, बाद में हम लोग शॉर्टकट मारेंगे, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हैं आपके पास 10, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। कुछ लोग का आंसर ये भी आ रहा होगा 60.23 इंटू 10 की पावर 23, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ठीक है। और कुछ लोग का ये भी आ रहा होगा 60 इंटू 10 के पावर 23, कुछ लोग का आ रहा होगा 6 इंटू 10 के पावर 24। देखो ये चारों आंसर सही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है चारों में। बस क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे
Na की वैल्यू क्या ली है 6.023, तो आंसर ऐसा आएगा। अगर हमने Na की वैल्यू क्या ली है सिर्फ 6 ली है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये 022 भी मिल सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको, आंसर चारों के चारों सेम है, क्योंकि आपको बस ध्यान किसका रखना है, सिर्फ इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सही होनी चाहिए आपके। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे कि आपका आंसर आ रहा होगा 6 इंटू 10 के पावर सॉरी 60 इंटू 10 की पावर 23, और आंसर में क्या दिया रहेगा 6.0 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन क्या होता है, आपका स्टक हो जाता है किस पे, इस वाले पे, और आप चारों ऑप्शन यही ढूंढते बैठोगे, जबकि ये सामने आपके लिखा हुआ रहेगा लेकिन आपको ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप 23 ढूंढते रहते हो। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिस्टेक होता है बच्चों से, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, जो आंसर आ गया हमें वो ढूंढना होता है कि हाँ चारों से कौन सा आंसर है एबीसीडी में से। लेकिन आपको दिमाग में रखना है बात कि अगर आपका आंसर ये भी आ रहा है तो इसे भी ढूंढो आप। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मत भागते रहो। ठीक है, तो इससे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चंस। तो लिखो आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम atoms and number of atoms in the following। पहला क्वेश्चन है आपका 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 40 kg ऑफ हीलियम। थर्ड है आपका 71 मिलीग्राम ऑफ माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। एंड फोर्थ वन इज योर 600 kg ऑफ कार्बन। ठीक है, ये चार क्वेश्चन है आपके सामने और चारों करने हैं आपको। देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी इन सारे क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, करने कैसे हैं आपको। देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है इसके लिए निकालने को, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऊपर डालेंगे क्या वैल्यू 1, और नीचे क्या डालेंगे हम लोग, नीचे क्या थी फॉर्मूला क्या था, ग्राम आइटम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1/1 क्या गया आंसर का 1। लेकिन जैसे ही आप लिखोगे, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, महापाप कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, आपको मैंने बताया नहीं अभी आपको, क्योंकि मैं सोचा था क्वेश्चन बताऊंगा आपको। आपको हमेशा याद रखना है एक चीज कि जब भी आप वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू रखोगे आप, गिवन मास की। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हो, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको गिवन मास रखना है हमेशा और हमेशा ग्राम में ही रखना है, क्योंकि आपका जो आंसर है और आपका जो डिफाइन किया गया है किसको, ग्राम एटम्स को, वो हमसे किस में किया गया है, ग्राम में ही किया गया है, ना मिलीग्राम में है, ना किलोग्राम में, ना कि माइक्रोग्राम में। तो जब भी आपको आंसर अगर सही लाना है तो हमेशा आपको वैल्यू यहाँ पे किस में रखनी है, ग्राम्स में। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसलिए पहले हम लोग आपको ग्राम एटम्स पढ़ा रहे हैं, बाद में आपको मोल पढ़ाया जाएगा। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू रखनी है हमेशा किस में रखनी है, ग्राम्स में ही रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1 मिलीग्राम कितना होता है आपका, 1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो कितना गया 10 की पावर -3, ये क्या गया आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू क्या था आपका, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, यही था। नंबर ऑफ एटम की वैल्यू क्या है 10 की पावर -3,
और यहाँ पे हम लोग Na को Na रख देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आंसर आपका 10⁻³ Na। आप चाहो तो रख सकते हो वैल्यू Na की, आपको Na की वैल्यू मालूम है, आप रखो, आप आंसर लाओ, ठीक है। अब आते हैं 40 kg ऑफ हीलियम में। अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। फिर से क्या है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया केजी में, और आपको हमेशा वैल्यू से रखनी होती है ग्राम्स में। तो 1 kg कितना होता है आपका 1000 ग्राम। तो 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। हीलियम का मास कितना होता है, पहले दिन बता सबको 4 ग्राम होता है, 4। तो यहाँ से हमने कर दिया, क्या है वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁴, ठीक है। फिर से मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितने नंबर ऑफ एटम्स आए आपके पास 10⁻⁴। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है Na। चाहे तो आप रख सकते हो यहाँ पे 10⁻⁴। अभी हम लोग यहाँ पे 6 ले रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू 10⁻23, तो क्या गया 6 इंटू 10⁻27, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन पे। फिर से वही निकालना है हमें, क्या है नंबर ऑफ ग्राम एटम। कैसे निकालेंगे इसमें, हाँ कितना दिया आपको 71 मिलीग्राम दिया गया, सॉरी माइक्रोग्राम। देखो ये क्या आपका म्यू लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखा रहता है, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। मतलब मिलीग्राम से आप 3 और जाओगे नीचे तो आपको क्या मिलेगा माइक्रोग्राम। और इसमें क्या दिया गया आपको क्लोरीन। क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, 35.5 इंटू 2 71। तो यहाँ पे आ गया क्या आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया नंबर ऑफ एटम्स आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Na। Na की वैल्यू रख दो आप 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻23। देखो Na की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 6.023 जो लेना है लो। 6 हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि इजी हो सॉल्यूशन करने में, और कुछ नहीं। 12 इंटू 10⁻17, ये क्या हो गया आपके पास एटम्स, ठीक है। सेम तरीके से फोर्थ करेंगे। 600 kg ऑफ क्या बोला है कार्बन। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। उसमें क्या लिखेंगे 600 क्या है केजी, केजी कन्वर्ट करो ग्राम में, ग्राम में कैसे होता है 1000 ग्राम, ठीक है। डिवाइडेड बाय कार्बन, कार्बन का वेट होता है 12। जो 3 आइसोटोप होते हैं, और कौन कौन से C12 C13 C14, लेकिन हम लेते हैं कौन सा 12, क्योंकि 12 क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसका, ठीक है। 12 50, तो क्या है यहाँ पे आपका 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, या 50 इंटू 10⁻³ भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे 5 इंटू 10⁻⁴। Na को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻27, या फिर 3 इंटू 10⁻28, या फिर 0.3 इंटू 10⁻29। कुछ भी लिखना है लिखो, सब सही है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट को इधर से उधर मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका किस पे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ एटम पे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोशिश कीजिए आप खुद से सॉल्व करने की, और ऐसे ही रैंडमली आप कोई भी वैल्यू उठा लो और ट्राई करो सॉल्व करने का, और देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आपको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही तो चलो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कसम ट्राई करो कि आपका सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B is 20 and 40 respectively. If x ग्राम, x वैल्यू दी गई है आपको, x ग्राम ऑफ A, एलिमेंट A contains y atoms, then calculate
then calculate number of atoms in 2x gram of B। देखो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी गई है, क्या क्या दिया गया आपको, ए और बी दिया गया है, दो एलिमेंट है, जिसका आपका एटॉमिक वेट दिया गया आपको, ध्यान रखिएगा क्या दिया गया आपको, एटॉमिक वेट, ठीक है। और x ग्राम ऑफ ए, x क्या आपका गिवन मास, 2x भी क्या है आपका यहाँ पे गिवन मास, x गिवन मास है किसका है आपका a का, और a क्या है इसका मास है आपका b का, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, चुपचाप क्या करो आप फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अगर आपको निकालना है क्या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए, एलिमेंट ए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे गिवन मास, गिवन मास कितना दिया गया आपको x, और उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया गया आपको 20। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको फिर निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ बी, क्या लिखोगे आप, कितना दिया है आपको गिवन मास 2x, और मास कितना दिया है आपको 40, ठीक है। आपने जो सॉल्व किया यहाँ पे क्या गया x/20। तो आप देखोगे कि दोनों के ग्राम एटम्स सेम है। अगर ग्राम एटम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे सेम टू सेम, है ना। देखो हमारे क्या मतलब है नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू Na, ठीक है। तो अगर दोनों के क्या बोलते हैं, दोनों के अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स सेम है तो हमको करना क्या, सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आएंगे सेम टू सेम। तो अगर इसके एटम्स y है, इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है y, तो इसके भी कितने होंगे y, ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ आया आपको, दोनों की वैल्यू देखो, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या है सेम टू सेम है। अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स जब आप निकालोगे तो वो भी दोनों क्या आएंगे सेम टू सेम। और यहाँ आपको क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स किसके x/20 वाले के, मतलब a के कितने हैं y है, तो b वाले के भी कितने होंगे y होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस पे, इसे मिटा देते हैं। तो इस पे थोड़ा सा छोटा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा वहां पे कि एएमयू और ग्राम को कैसे हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन लिखो आप, लिखो वेट ऑफ, देखो WT लिखा मैंने, वेट ऑफ 50 ग्राम्स, सॉरी 50 ग्राम नहीं 50 एटम्स, weight of 50 atoms of an element is 3000 mu. Calculate number of atoms in 240 gram of element। लो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि अगर 50 एटम्स का वेट कितना है 3000 है, तो 240 ग्राम में कितने सारे एटम्स होंगे, ठीक है। देखो सुनने में थोड़ा सा क्या लग रहा है आपको, यूनिटी मेथड लग रहा है, चाहे तो आप यूनिटी से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर 50 एटम्स में कितना है 3000 mu क्या है उसका वेट, ठीक है। तो 1 एटम में कितना होगा 3000 बाई 50। तो ये सेम तरीके से है कि अगर 2 रुपए में मिलते हैं 4 चॉकलेट, तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे 4/2, दो चॉकलेट मिलेंगे, सिंपल सी बात है, वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी 60 mu, मतलब एक एटम की वेट, एक एटम का वेट कितना होगा 60 mu। तो अगर एक एटम का वेट 60 mu है तो 1 मोल का कितना होगा बताइए,
1 मोल कितना होगा, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम, और Na इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 Ame, और Ame की वैल्यू क्या होती है 60 इंटू 1/Na। तो अगर एटम के लिए हमने Amu डिफाइन किया है तो मोल के लिए क्या डिफाइन करते हैं 60 ग्राम। मतलब अगर हमने 1 मोल एटम लिया इसका, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एलिमेंट दिया गया आपको, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 60 ग्राम। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर एटम के लिए तो एमयू आ रही वैल्यू और मोल के लिए तो क्या रहा ग्राम। तो आप एमयू लो चाहे ग्राम लो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो बुक्स में डायरेक्ट एमयू को हम लोग ग्राम लिख देते हैं, ठीक। आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना कि एमयू ग्राम कैसे हो गया। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब जैसे आपके पास 60 ग्राम आ चुका है वेट आपका, ठीक है। तो ये जो 60 ग्राम आया आपका वो क्या है बेसिकली आपका ग्राम एटॉमिक मास। क्यों ग्राम एटॉमिक मास क्यों है ये, क्योंकि हमें पता है 1 मोल का जो वेट होता है किसी भी एटम का उसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्योंकि हमें पता है कि बिना नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले बिना हम लोग नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकते। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या था गिवन मास। गिवन मास कितना है आपके पास 240। ग्राम एटॉमिक मास कितना है आपके पास 60। आंसर कितना है 4, ठीक है। ये 4 क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, सिंपल सी बात है 4 इंटू Na, क्योंकि क्या तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो एन के Na के रख दो आप 6 इंटू 10 की पावर 23, आगे आंसर होगा 24 इंटू 10 की पावर 3 23, या फिर एक पॉइंट खिसका लो इधर क्या आएगा 2.4 10 की पावर 24। कुछ भी आंसर लिखो सब सेम है, ठीक है। एग्जाम में अगर रिटन है सॉरी सब्जेक्टिव है तो कुछ भी लिखो चलेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्शंस का। ओके, समझ में आ गया तो आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल पे आते हैं। बहुत एटम देख लिया हमने, अब आते हैं हम लोग कहाँ मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको कल के लेक्चर में कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस बट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्री मोड। ओके, इनके हमेशा क्या होता है फ्री एग्जिस्टेंस होता है, मतलब हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो लिखते हैं पहले लोग डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। तो डिफरेंस क्या होता है आपका, सबसे पहली बात कि एटम क्या होता है आपका, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have free existence while, अब देखो एटम भी क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और मॉलिक्यूल भी क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता है। while molecule is smallest particle of an element which have free existence, which have free existence, okay। और क्या होता है आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा कैसे बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे कभी भी एग्जाम में, या जेईई या नीट के एग्जाम में कभी नहीं कोई पूछने वाला कि एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताओ। बस आप याद रखना क्या है कि एटम क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता है, लेकिन एटम मॉलिक्यूल जो होता है एटम से बड़ा होता है, ठीक। तो एटम क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस व्हाइल मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं आपके,
एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, ठीक है, ये हो गया। अब एक वर्ड आएगा, थोड़ा सा समझने वाला वर्ड है, वर्ड एक मॉलिकुलैरिटी, ठीक है, क्या है मॉलिकुलैरिटी। कहीं कहीं पे इसको हम लोग एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, बहुत सिंपल सा टर्म है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो मॉलिकुलैरिटी होता क्या है मैं समझा रहा हूं पहले आपको। जिसे कैसे लिखा हुआ है H2C2O4, ठीक है। तो अगर H2C2O4 है और कोई पूछे आपसे इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गिनने हैं क्या इसमें एटम्स, कितने सारे एटम्स हैं। तो देखो ये किससे बना है, पहले इसमें हमने क्या डाला, पहले दो डाला हाइड्रोजन के एटम्स, फिर दो डाले हमने क्या कार्बन के एटम्स, और फिर चार डाले क्या हमने ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। कितना हो गया आपके पास 2 + 2 + 4, कितना हो गया 8, मतलब आपने 8 एटम्स लिया और एक कंपाउंड बनाया। तो जो 8 है इसकी क्या हो गई मॉलिकुलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी, ठीक है। यही होता है मॉलिकुलैरिटी और एटॉमिसिटी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है, बस आपको बस प्रैक्टिस होना चाहिए और आपके माइंड में पर ये बात आ जानी चाहिए कि मॉलिकुलैरिटी क्या होती है। उसके बाद आपको कभी किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली, ठीक है। तो हम इसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो जब इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा इसका डेफिनेशन, कि आपको करना क्या, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं किसी भी कंपाउंड के, वही की वजह की इसकी मॉलिकुलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी। तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of the substance is known as molecularity, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक कंपाउंड को पकड़ना है, उसके सारे एटम्स गिनने हैं और क्या बोल देना कि वही उसकी क्या है मॉलिकुलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी। तो इसमें कुछ करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, जैसे सबसे बढ़िया क्या आपके पास लेते हैं हम ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का आपका C6H12O6, ठीक है। अब देखो C6H12O6 कैसे बना है आपका, इसमें क्या है, पहले हमने क्या लिया, पहले 6 एटम्स ऑफ कार्बन, फिर क्या लिया हमने 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने क्या लिए 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला के क्या बना आपका ग्लूकोज। अब जब इसको आप ऐड करो कितना, 12 + 6 + 6 कितना गया 24 एटम्स, 24 क्या हो गई इसकी, हो गई मॉलिकुलैरिटी, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिकुलैरिटी पूछा है, तो आपका आंसर आएगा 24। लेकिन गलती से अगर आपसे बोल दिया जाए कि मॉलिकुलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कितना होगा 6, ठीक है, मॉलिकुलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना होगा 12, और मॉलिकुलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना होगा 6। अगर ऐसा टर्म आता है विद रिस्पेक्ट टू, तब आपको टेंशन लेने की बात है, नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल है। तो कुछ हम लोग लेते हैं इसमें टिपिकल मॉलिक्यूल्स और देखते हैं कि आपको निकालना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका, लेते हैं हम लोग सुक्रोज को, C11H22O11, दूसरा है आपका क्या मोहर सॉल्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2, ठीक है 6H2, ये क्या है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है, इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसलिए होता क्या है। थर्ड है आपका KMnO4, इसे आपने देखा होगा लैब में, क्या था पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद फोर्थ है आपका पोटास एलम, उसका फॉर्मूला होगा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24
H2। ठीक है, ये चार है आपके सामने, इन चारों का क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलरिटी निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलो फर्स्ट से। देखो आप, ये तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाला है नहीं। कार्बन कितने यहाँ पे 11, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 22, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 11। तो 22 प्लस 11 33, 33 प्लस 11 44। ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें, अब इसे कैसे निकालना है। ठीक है, अब आप समझो पहले, देखो ब्रैकेट जहां पे भी हो वहां पे ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है बता रहा हूं मैं आपको। पहले Fe कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, सल्फर भी कितना है यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, और ऑक्सीजन कितने 4, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पे 6। इसे आप लिख लो 6। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाले पे। देखो 4 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, 4 1 प्लस 1 5, 5 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2 कितना होगा 10, प्लस यहाँ पे सल्फर एक है और हाइड्रोजन कितने 4, तो यहाँ पे क्या टोटल का 5 कितना गया 50। तो फिर से काउंट करो आप इसको दोबारा, ये कंफ्यूजन यहीं पे होता है। देखो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 4 प्लस 1 5। ठीक है, इन पांचों का क्या हो रखा है होल ट्वाइस, मतलब क्या होगा 5 इंटू 2। स्क्वायर मत करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है, ये 5 का 25 कर दिए। ठीक है, यहाँ क्या होगा 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे प्लस कितने हैं 5 आपके पास, 10 प्लस 5 15। अब आते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन एक है और दो कितने हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे होंगे 1 प्लस 2 3, और 3 इंटू 6 18। तो टोटल कितना होगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव के 6 प्लस 15 प्लस 18, 18 प्लस 15 33, 33 प्लस 6 39। 39 क्या होगा इसका मॉलिक्यूलरिटी। अभी आपको भले थोड़ा लग सकता है यार ये तो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है यहाँ पे, बाद में आपको जब आदत हो जाएगी तब आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। के क्या के पास एक के है, एक मैंगनीज है, और चार क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 6। अब आते हैं कहाँ पे पोटास एटम पे, ये थोड़ा अच्छा है। देखिए दो आपके पास क्या है पोटेशियम, एक क्या है सल्फर, चार क्या है ऑक्सीजन, कितना हो गया 7। ठीक है, ये पार्ट अपना हो गया। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, दो कितने हैं आपके पास एल्यूमिनियम। ठीक है, अंदर में देखो आप 4 प्लस 1 5। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है आपको, आपको सारे आइटम्स बस जोड़ने हैं। 4 प्लस 1 5, और 5 इंटू 3 कितना होगा 15, तो 15 प्लस 2 17। अब आते हैं यहाँ पे फिर से, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन 3, और 24 इंटू 3 कितना होता है 72। अब सबको ऐड कर लो आप, 7 प्लस 17 प्लस 72 कितना गया 7 और 7 16, और 7 11 9 कितना गया टोटल 96। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं मॉलिक्यूलरिटी किसी भी कंपाउंड की, और ये बहुत ही इजी होता है निकालना, बहुत कोई टफ नहीं है, बस आपको जानना है कि यह होता कैसे है। ठीक है, तो अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। ये पढ़ा है आपने पहले भी बेसिकली, बस नाम थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो डालो हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो डालो हेडिंग क्लासिफिकेशन of molecules on the basis of molecularity। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं क्या आपका मोनो एटॉमिक। देखो मोनो का मतलब होता ही है सिंगल। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक में क्या हो गया, those molecules which contain single atoms are called monoatomic। तो लिखते हैं इसमें molecules which contain single atom। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास मोनोएटॉमिक। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब जो सिंगल सिंगल कंपाउंड है, सॉरी सिंगल सिंगल एटम है, तो क्या हो गया आपके पास मोनोएटॉमिक। ठीक है,
उसके बाद और नहीं क्लोरीन, और जितने भी ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है कौन कौन से हो गए फिर? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब क्या हो गया आपके मोनोटॉमिक। दूसरा क्या आपके पास डाइएटॉमिक, ठीक। डाइएटॉमिक क्या होते हैं, सॉरी यहाँ से क्लोरीन हटा लेना, आप बताऊंगा आपके बाद में क्यों क्लोरीन क्यों हटेगा यहाँ से, ठीक है। बाकी सब तो सही लग रहा है मुझे, हाँ बाकी सब सही है, हीलियम भी हटा ही लो, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स विच कंटेन टू एटम्स आर कॉल्ड डाइएटॉमिक, ठीक है। तो देखो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसमें देखो दो टाइप के एटम्स आपको मिल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या किस तरह के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक तो डाइएटॉमिक में आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं हमेशा। क्या दो ऑप्शन आएंगे, एक तो सेम एटम्स वाले हो जाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो क्या होंगे सेम ही एटम्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट एटम्स। देखो सेम एटम्स में क्या होगा H2, Cl2, Br2, I2, हाँ ये सब क्या हो गया आपके दो, ये भी क्या है डायटोमिक, क्यों डायटोमिक है, इसमें क्या सब कुछ दो दो है, ठीक है। और डिफरेंट में क्या होगा आपका HCl, HBr, HI, ठीक है। मतलब जितने भी इस तरह के आइटम होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं डायटोमिक, ठीक है। अब आते हैं लोग थर्ड पे, थर्ड क्या आता है आपका ट्राई एटॉमिक, ठीक है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है ट्राई एटॉमिक मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होगा तीन एटम्स होंगे, ठीक है। ट्राई एटॉमिक में भी दो पार्ट आता है, पर कौन कौन सा, एक सेम एटम्स वाले, इसका सबसे फेवरेट एग्जांपल कौन सा है O3, O3 मतलब क्या ओजोन, और डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका SO2, CO2, ठीक है, H2O, सब क्या हो जाएगा आपके डिफरेंट आइटम्स वाले, सब कैसे आपके ट्राई एटॉमिक। और ट्राई एटॉमिक के बाद आता है क्या आपका फिर टेट्रा एटॉमिक, जो सेम वही होगा, टेट्रा एटॉमिक में क्या होगा चार होंगे। उसके बाद फिर आ जाता है क्या पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें क्या होंगे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मतलब क्या मोर देन 2 3 या मोर देन 4 बोलो आप, वो क्या हो जाएगा पॉलीएटॉमिक, ठीक है। पॉलीएटॉमिक एटम्स का सबसे ज्यादा जो समझ लेते हैं टेट्रा एटॉमिक का देखो तो आप लोग, टेट्रा एटॉमिक का सबसे फेवरेट एग्जांपल क्या है P4, P4 क्या है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमेशा इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। मतलब आप जब जाओगे निकालना फॉस्फोरस धरती के अंदर से तो हमेशा आपको P4 के ही फॉर्म में मिलेगा, कभी भी आपको P1 P2 या P3 ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, हमेशा क्या मिलेगा P4 मिलता है, ठीक है। व्हाइट ब्लैक रेड बहुत सारे मिलता है, लेकिन इसका जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P4, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे केमिकल बॉन्ड में कि कैसे बनाया जाता है इसका P4 का, ठीक है। और उसके बाद पॉलीएटॉमिक में सबसे फेमस है आपका कौन सा S8, ठीक है। सल्फर जो होता है हमेशा एसिड के फॉर्म में मिलता है, हमेशा नहीं कभी एसिड भी मिलता है, लेकिन एसिड जो है सबसे फेमस है किसका पॉलीएटॉमिक के लिए। तो याद किया एसिड क्या है आपका सल्फरेट इज योर पॉलीएटॉमिक, P4 किसके लिए फेमस है आपका टेट्राएटॉमिक के लिए। तो यही होता है क्लासिफिकेशन, देखो कुछ है नहीं बस थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसमें मॉलिक्यूलर मास में। अब देखते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। देखो वैसे आपने शायद इसको मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा हुआ पहले भी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए आपको। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फटाफट तो दो चीज आपको आनी चाहिए, पहला क्या एटम्स के मास आपको याद रखने हैं एटॉमिक मास, और दूसरा आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, वो भी बहुत ही स्पीड में बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। तो डालो हेडिंग मॉलिक्यूलर मास, जो इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, घबराना मत, ये बहुत ज्यादा इजी कुछ ज्यादा ही इजी है, ठीक है। तो इसको याद रखना मॉलिक्यूलर मास, इसे हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेस्ड इन एमयू, ठीक है। और एमयू में एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब क्या है आपका एक एटम का एक है, अगर इसे करें तो, और मॉलिक्यूलर मास होता है क्या बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास,
अगर एक एटम का निकालेंगे तो क्या होगा, एक एटॉमिक मास। अगर एक मोल का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। और यहाँ पे भी अगर हम लोग निकालेंगे क्या, एक मोल का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम टू सेम बात होती है, कुछ अलग चीज नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसमें। तो जैसे मान के चलो आपको किसी का भी निकालना है, H2Cl2, ठीक है, उसके बाद और क्या हो जाएगा, और कौन से O3N2P4। अभी चार लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो वहां पे हम लोग, देखो ध्यान दो, अब कंफ्यूज मत होना। देखो हमेशा क्या करना है, जब भी आपके पास 2 3 4 दिखाई दे, अब वो क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करना है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और उसमें कितने हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स, उसके 2, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 2m। ठीक है, Cl2 का मास कितना होता है, 35.5, और कितने सारे हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स के, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 71 m। सेम तरीके से O3 का मास होता है 16, कितने सारे आपके पास एटम है इसके, 3 है, तो क्या आएगा आंसर, 48 AMU। ठीक है, N2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, 14 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पे, 28 AMU। ठीक है, और बताइए P4 का मास, फॉस्फोरस का मास होता है 31। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूनिक टाइप का होता है ये। 31 इंटू 4 कितना गया, 4 का 4 और 124। तो ये तो सबसे सिंपल थे मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालने वाले, लेकिन ऐसा आता नहीं है सिंपल। ठीक है, आपके पास हमेशा कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, CO2 SO2 SO3। अब आया CO2। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस क्या आता है, C का वेट कितना होता है, 12। ठीक है, अब इसमें हमें करना है क्या, प्लस। यहाँ पे हमें देखो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, आपको करना होता है प्लस। ऑक्सीजन में कितना होता है 16, और कितना है यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 AMU। CO2 का मास अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम CO2 पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डालो हेडिंग, जो क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसे हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, जैसे वहां पे था ना एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास, सेम तरीके से यहाँ पे है मॉलिक्यूलर मास और फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किसमें, ग्राम्स में। और इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ये क्या आ जाएगा इसका डेफिनेशन। और आप क्या बोल सकते हो इसको, और मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, सॉरी एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। देखो दोनों सेम बात ही है, बस कहने का तरीका अलग है। क्योंकि हमें क्या मालूम है 1 मोल की वैल्यू क्या होती है इसमें, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का अगर वेट करोगे तो उसका जो मास आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यही होता है कि आपका मॉलिक्यूलर मास, वैसे हम लोग एक्सप्रेस किसमें करते हैं, ग्राम्स में। ठीक है, तो उसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल। पहला क्या है, KMnO4, उसके बाद है NH4 NH2CO NH2। देखो इसको याद रखिएगा आप, इसे हम लोग बोलते हैं यूरिया। यूरिया क्या होता है आपका, फर्टिलाइजर, जिसे हम लोग कहाँ डालते हैं, खेतों में। ठीक है, आपके घर में कभी आया होगा उसके पास, जब अगर आपके घर में खेती होती है पक्का ये आया होगा। इसे हम लोग क्या होते हैं, NH2CO NH2, सबसे कॉमन पाया जाने वाला यूरिया यही है। उसके बाद C12H22 O11, और कौन है C4H10 ब्यूटेन। ऊपर का सुक्रोज है आपका, नाम लिख लो आप, सुक्रोज, इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। इसे जब पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सब आएगा आपके पास, ये इनऑर्गेनिक में आएगा और बाकी सब ऑर्गेनिक में आएंगे आपके पास, तो आप घबराओ मत, आपको नाम अगर नहीं मालूम है तो। ये है H2SO4, इसका नाम अगर नहीं मालूम है तो घबराने की बात है। नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। और थर्ड है आपका क्या, H3PO4। ये बहुत ही फेवरेट कंपाउंड है,
जेई और नीट वालों के लिए, ठीक है। इससे बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ऊपर क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे क्या आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये आपके लिए नया होगा क्योंकि ये 10th में शायद नहीं मिलता आपको। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे KMnO4 वाले में। सबसे पहले तो देखो ये थोड़ा नया है आपके लिए, याद रखना मैंगनीज का वेट होता है 55, ठीक है। जब आप लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तब आपको वहां से मैं 21 से 30 तक का एटॉमिक मास याद करने को बोलूंगा। ऐसे आपने याद कर लिया हो अभी भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कुछ कुछ एलिमेंट्स, जैसे मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, Fe हो गया, ठीक है, और जिंक हो गया। ये चार अगर आपको याद है 21 से 30 के बीच में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो के क्या होता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का वेट होता है कितना 39, मैंगनीज 55, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, लेकिन कितने हैं यहाँ पे 4, इसे हम लोग क्या लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या 39 प्लस 55 प्लस 64 जोड़ कितना क्या 5 6 9 18 6 5 11 3 14 15 कितना गया वेट 158, ठीक है। इसे हम लोग किस में लिख सकते हैं, ग्राम्स में लिख सकते हैं। क्यों, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो एमयू में लिखो ग्राम में लिखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों सेम टू सेम चीजें हैं जब तक दोनों डिफरेंस ना पूछा जाए तब तक, ठीक है। NH2CO NH2 दो, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 into 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर से सेम तरीके से 14 प्लस 1 into 2 कितना हो गया 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। हो गया 4 4 2 6 2 8 3 14 14 18 2 20, ठीक है। दो उसका डायरेक्ट 60 याद रखो, ठीक है। यूरिया का जो वेट होता है 60 होता है, जैसे याद रखोगे बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ये लिखा रहेगा तो 60 डालो आंसर लाओ, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो वैल्यू बढ़ा देगा। कार्बन का वेट 12, तो 12 into 12, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट 1 into 22 प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 into 11, ठीक है। 12 into 12 कितना था 144, ठीक है। ये क्या होगा आपका 22 और ये कितना होगा आपका 176, कर लेना आप लोग। 16 10 जा कितना था 160, 160 प्लस 16 176, तो 6 2 8 4 12 7 2 9 4 13 14 और ये इसे भी आप याद रखना, क्या 342 हमसे याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, उसके बाद यूरिया और CO2 और H2SO4 भी, ठीक है। C4H10 कैसे करेंगे 12 into 4 प्लस 1 into 10 कितना हो गया 48 प्लस 10 58, सब किसमें है ग्राम्स में है, ठीक है। अगर मैंने लिख रहा हूं तो आप ध्यान रखना सब ग्राम्स में। उसके बाद H2SO4 कितना होगा 1 into 2 2, सल्फर का 16, सॉरी सल्फर का 32 और ऑक्सीजन कितना था 16 into 4 64, तो 64 प्लस 32 कितना हो गया 96, 96 प्लस 2 98 कर, ठीक है, कर लेना आप लोग। अब आते हैं यहाँ पे H3PO4 में 1 into 3 3, ठीक है। फॉस्फोरस का 31 लिख दे रहा हूँ अभी आपके लिए, और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 16 into 4 64, तो 3 प्लस 31 प्लस 64 कितना हो गया 415 38 और 6 3 है 98। देख लो दोनों का वेट क्या है सेम, किसका सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या आ गया आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो हमने पार्ट क्या पढ़ा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। उस पर हमने क्वेश्चन किए किस पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पे, फिर हमने क्या निकाला नंबर ऑफ एटम्स निकाला, फिर हमने क्या देखा एटम डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। होपफुल आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।